हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है यूनिट 8 नेचुरल फिनोमेना, एयर, वाटर एंड वेदर। लर्निंग आउटकम्स एयर, लैंड एंड सी ब्रीजेस, वाटर, वेदर, sun's role, water cycle. Hi friends, the heat of the sun causes wind to blow and also causes changes in the state of water. Changes in the condition of air and water around an area causes changes in weather. Let's learn about the water, air and weather and their role in causing rains, breeze, day, night and season etc. बच्चों, जो सन का हीट होता है उससे विंड्स ब्लो होता है और हमारे जो स्टेट ऑफ वाटर है उसमें कई सारे चेंजेस आते हैं। तो चलिए जानते हैं एयर, वाटर और वेदर के बारे में, उनके रोल के बारे में कि कैसे रेन्स, ब्रीज, डे एंड नाइट और सीजन में आता है। एयर इज द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। एयर अराउंड अस इज mixture of many gases and dust particles. It is the clear gas in which living things live and breathe. It has indefinite shape and volume. It has no color or smell. It has mass and weight. It is a matter. It has mass and weight. Air create atmospheric pressure. बच्चों, एयर जो है अर्थ के हर तरफ मौजूद है, एटमॉस्फेयर में मौजूद है। एयर जो है मिक्सचर है कई सारे गैसेस का, डस्ट पार्टिकल्स का। ये क्लियर गैस है लिविंग थिंग्स का, जिसमें इंसान लीव करता है, ब्रीथ करता है। ये एक इनडेफिनाइट शेप होता है इसका और वॉल्यूम होता है। इसमें ना कोई कलर ना कोई स्मेल होता है। इसका मास और वेट ज़रूर होता है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन, 20.9% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस। देयर इज एन एवरेज ऑफ अबाउट 1% वाटर वेपर। इन सभी मिक्सचर को बनकर एयर बनता है। Animals need the oxygen in the air to live. In the human body, the lungs give oxygen to the blood and give back carbon dioxide to the air. Plants need the carbon dioxide in the air to live. They give off oxygen that humans can breathe again. बच्चों, एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन चाहिए होता है उन्हें जो कि एयर से मिलता है, जिससे वो लीव करते हैं, सर्वाइव करते हैं। ह्यूमंस की बॉडी में जो लंग्स होता है वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर में वापस करता है। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है ताकि वो जिंदा रह सके और ऑक्सीजन से ह्यूमन ब्रीथ करते हैं। वी आर लिविंग अंडर अ थिक एनवेलप ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन बाय दिस एटमॉस्फेयर। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट व्हेन इट ब्लोज. Wind is moving air. Sometimes it blows as normal and wind, then it is called breeze. When the wind is strong, it is called gale. Much stronger winds are called storms. When storms occur with dust, these are called dust storm. When these occur with thunder and lightning, they are called thunderstorms. बच्चों, हम एयर को देख नहीं सकते लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं जब वो ब्लो होता है, जब विंड मूव कर रहा होता है। समटाइम्स जब वो नॉर्मल ब्लो कर रहा होता है तो उसे ब्रीज कहा जाता है, लेकिन जब वो स्ट्रॉन्ग ब्लो कर रहा होता है विंड, उसे गेल कहते हैं। और उससे भी ज़्यादा अगर वो स्ट्रॉन्गर हो उसे स्टॉर्म कहते हैं। जब स्टॉर्म आता है तो बहुत सारे डस्ट आते हैं जिसे डस्ट वॉर्म कहा जाता है। और ये जो थंडर होता है या लाइटनिंग आती है उसे थंडर स्टॉर्म कहा जाता है, जब हम कहते हैं कि बिजली कड़क रही है। Wind affects the climatic condition of different places. It is also exerts pressure. Due to the air pressure, kites, birds, etc. can fly in the air and the objects also retain their shapes. Aircraft use proper propellers to move air over the wing, which allows them to fly. Land and sea breezes. The sun heats up land as well as the water bodies on earth. Land heats up as well as cool down faster than water, and this gives rise to a sea breeze and land breeze, especially in the coastal areas. During the daytime, the land gets heated up faster, which heat up the air above it. Daytime में क्या होता है, land जो है वो heat हो जाता है, इससे air भी heat रहता है, काफ़ी गर्मी होती है। As hot air is lighter, it rises up. As the sea water does not get heated up so easily, the air above it is cool. The cool air of the sea occupies the space of the warm air of the land. Thus, the cool air from the sea blows towards the land during daytime. This is called sea breeze. During the night, the reverse process takes place. Land cools down faster than the sea. Now, the air above the sea is warmer than the air above the land. The warm air rises above the sea and the cool air from the land rushes towards the sea. This is known as land breeze. So now we know that the heat of the sun helps in movement of air and causes sea and land breezes. तो जैसा हम जानते हैं जो सन का हीट होता है वो हेल्प करता है मूवमेंट में एयर को
कॉज करने में लैंड ब्रिजेस को। प्रैक्टिस टाइम पर आते हैं। एम क्या है? टू शो दैट हॉट एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। ये शो करना है कि जो हॉट एयर होता है वो लाइटर होता है कोल्ड एयर से। मटेरियल्स हमें क्या क्या चाहिए? पेपर बैग्स चाहिए, स्केल्स चाहिए, थ्रेड और कैंडल चाहिए। प्रोसीजर क्या है? टेक 2 आइडेंटिकल पेपर बैग्स, हमें 2 आइडेंटिकल पेपर बैग्स लेने हैं। उस फिल देम विद एयर बाय ब्लोइंग, टाई देम ऑन ईदर एंड ऑफ द स्केल एंड सस्पेंड इट फ्रीली एट हाई लेवल। हमें उसमें एयर को ब्लो करना है और उन दोनों को ही उनके एंड को टाई कर देना है स्केल के और सस्पेंड कर देना है, उसे हाईएस्ट लेवल पर फ्री करके छोड़ देना है। कीप अ लाइटेड कैंडल जस्ट बिलो वन ऑफ द पेपर बैग्स टू वार्म इट, दैट पेपर बैग स्लोज गोज अप। रिजल्ट क्या आएगा? दिस शोज दैट हॉट एयर इज लाइटर, कि हॉट लेयर जो है वो एयर जो है वो लाइटर है। नोट क्या करना है? डोंट कीप द कैंडल टू क्लोज टू द पेपर बैग। कैंडल को ज़्यादा पेपर बैग के क्लोज नहीं रखना है, उससे वो जल भी सकता है। वाटर, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट अबांडेंट कंपाउंड ऑन द अर्थ। About 71% of our earth is covered with water. Water exists in 3 forms: solid, liquid and gas. बच्चों वाटर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट अबांडेंट कंपाउंड है हमारे अर्थ का। हमारे अर्थ का 71% और हिस्सा जो है वो वाटर से कवर्ड है। वाटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म इज आइस, liquid form is water and gaseous form is water vapor. Water is also found below the earth's surface. It is present in air in the form of water vapor. About 70% of the human body is water. The bodies of all plants and animals contains water. बच्चों इंसान यानी हम जो ह्यूमन बींग है, हमारा 70% जो है ह्यूमन का हिस्सा जो है वो पानी है। Sources of water: rain waters, oceans, rivers, lakes, streams, ponds and springs are natural sources of water. Dams, wells, tubewells, hand pumps, canals etc. are man-made sources of water. कुछ natural sources of water भी है और कुछ man-made sources भी हैं। natural में rain water है, ocean है, rivers है, lakes है, streams है, ponds है, springs है। वहीं जो man-made है उसमें dams, well, tubewells, hand pumps और canals हैं। rain water collects on the earth in the form of surface water and underground water. Surface water present on the surface of the earth in the form of ocean, rivers, lakes, ponds and streams is called surface water. The water in rivers and lakes comes from rain and melting of snow on mountains. River flow into the sea. वाटर जो कि सरफेस पर होता है अर्थ के, जो कि होता है ओशियन में, रिवर में, लेक में, पॉन्ड्स में, और वाटर सरफेस कहा जाता है इसको। और वाटर जो रिवर और लेक्स में होता है वो रेन से आता है और स्नो के मेल्ट होने से आता है माउंटेन से। अंडरग्राउंड वाटर, सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स through the soil onto the non-porous rock below. This is underground water. Sometimes due to the high pressure, this water sprouts out in the form of springs. It can be obtained by digging wells, sinking tube wells, etc. Properties of water क्या क्या है? Pure water is colorless और transparent. Pure water जो होता है वो transparent और colorless होता है, उसमें कोई color नहीं होता है। Pure water is odorless and tasteless. Pure water जो होता है ना कोई इसमें smell होती है ना कोई taste होता है, इसलिए odorless होता है वो। Many substances dissolved in water. So water is known as universal solvent. वाटर में कई सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं, इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। Why do we need water? हमें पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? Water is an essential nutrient and it is to our body what oil is to a car. We cannot function without it. Our body are 50 to 70% water and much of that water has to be replaced every day. Don't wait until you are thirsty to replace fluids. A dry mouth and sudden thirst indicates that the body ऑलरेडी नीड्स वाटर। वाटर जो है एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी का। जैसे एक कार को फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो फंक्शन कर सके, इसलिए हमारी बॉडी को भी ज़रूरत है फंक्शन करने के लिए पानी की। हमारे बॉडी का 50 to 70% जो हिस्सा है वो पानी है। कभी भी पानी का वेट तब नहीं करना चाहिए कि हम प्यासे हो। जैसे ही हमारा मुंह सूखने लगे, हमें थोड़ा सा फील हो, प्यास फील हो, हमें उससे पहले ही पानी को पी लेना चाहिए। वी ऑल्सो नीड वाटर फॉर कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड इन एग्रीकल्चर। इन सभी कामों को करने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। विदाउट वाटर मैनी केमिकल रिएक्शंस कैन नॉट टेक प्लेस इन आवर बॉडी इन प्लांट्स। वाटर इज़ ऑल्सो यूजफुल इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। वाटर का इस्तेमाल हर फील्ड में किया जाता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में भी किया जाता है। समटाइम्स वाटर इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। मैनी पॉल्यूटेंट्स pollute water and make it unfit for drinking. Sometimes microbes like bacteria and protozoa also make
वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग। लेकिन कभी कभी कुछ जो पानी होता है वो सेफ नहीं होता है, पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि कुछ पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूट कर देते हैं वाटर को और वो पीने के लिए अनफिट हो जाता है। कुछ माइक्रोब्स और बैक्टीरिया जिससे प्रोटोजोआ कहते हैं वो वाटर को अनसेफ बना देता है, पीने योग्य नहीं छोड़ता। नॉन पोरस, नॉट अलाउिंग लिक्विड टू पास थ्रू, अनफिट, नॉट गुड, माइक्रोब्स, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोआ, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, हम वाटर को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं? वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय फॉलोइंग मेथड्स। सबसे पहला है बॉइलिंग। द लीस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन इज बॉइलिंग. Boiling will kill bacteria, parasites and viruses. Many people advise bringing water to a hard boil for 5 minutes and perhaps longer at higher elevations. The downside of boiling is inconvenience. To boil water, you set up a stove, consume fuel, wait for it to boil, and once boiled, wait some more for it to cool down so you can drink it. Boiling is probably a more practical approach when you are in camp for cooking, but not as easy to deploy everywhere. बच्चों, जो सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव और मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है पानी को पीने योग्य बनाने के लिए कि आप पानी को बॉयल करके पी सकते हैं। पानी को बॉयल करने के बाद उसे ठंडा करने के बाद ये पीने योग्य बन जाता है। सेडिमेंटेशन, इम्प्योर वाटर इज टेकन इनटू अ बीकर एंड इज अलाउड टू सैंड फॉर सम टाइम विदाउट डिस्टर्बिंग द इम्प्योरिटीज गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ बीकर। आप इसे सेडिमेंटेट भी कर सकते हैं। एक बोल में पानी को रखकर उसे बिना छुए, बिना उसे हिलाए, बिना उसे डिस्टर्ब किए रखते हैं। जो भी पार्टिकल्स हैं वो वेट करके बॉटम में चला जाएगा और सारी इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाएगी और आप ऊपर के पानी को पी सकते हैं। डिकेंटेशन, सेपरेटिंग द क्लीन वाटर बाय पोरिंग इनटू अ क्लीन बीकर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड आफ्टर सेडिमेंटेशन। केमिकल्स, वाटर कैन बी इफेक्टिवली disinfected with the most common being iodine and chlorine. Both are available in liquid or tablet form and are very expensive and easy to carry. To be effective, however, you need to carefully follow the instructions, paying particular attention to the interrelationship of the water clarity, water temperature, the concentration of the chemicals, and the duration of treatment. If the water is cold or cloudy, you will have to increase either the concentration or the time of treatment. अब आता है evaporation. Evaporation is when the sun heats up water in rivers, lakes, or the oceans and turns it into vapor or steam. The water vapor or steam leaves the river, lake or ocean and goes into the air. Evaporation, जब सन हीट अप हो जाता है वाटर में के पानी से लेक्स और ओशियन में टर्न हो जाता है वेपर के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में। When you put wet clothes for drying, after few hours the clothes get dried up and water disappears. What do tanks and lakes dry up in summer? Where does the water go? This water goes into the air in the form of water vapor. It makes the air moist. बच्चों, जब भी हम कपड़े धोते हैं और उसे सुखाने के लिए धूप में रख देते हैं तो वो सूख कैसे जाता है, कपड़े ठीक कैसे हो जाते हैं? क्योंकि उसमें से जितना भी मॉइस्ट होता है, जितना भी पानी होता है वो ड्राइड हो जाता है, वाटर डिसअपियर हो जाता है। आपको क्या लगता है कि जो टैंक्स में या समर में जो लेक्स होते हैं उसमें पानी सूख क्यों जाता है, लेक्स सूख क्यों जाते हैं? क्योंकि जितना भी पानी होता है वो एयर उसे वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है। Condensation. An example of condensation can be seen when drops of water on the outside of a glass of ice water. The drops seem to appear from nowhere, but they actually form from the water vapor in the air. The dew that forms on grass overnight is another example of condensation. Sedimentation, the process by which the insoluble impurities settle down. Decantation, the process by which water is gently poured out after sedimentation. Condensation happens when molecules in a glass cool down. As a molecule lose heat, they lose energy. As a result, they slow down. They move closer to other gas molecules. Finally, these molecules collect together to form a liquid. Clouds are formed when water vapor condenses into tiny water droplets. Bigger water droplets fall as rain. बच्चों, लर्न वेल पर आ जाते हैं। When water boils, the bubbles that are seen bursting on the water surface are not एयर बबल्स, इन फैक्ट दे कंसिस्ट ऑफ वाटर। बच्चों, जब भी हम वाटर को बॉयल करते हैं तो उसमें जो बबल्स उठते हैं, जो बर्स्टिंग बबल्स होते हैं, हम देख सकते हैं वो वाटर सरफेस पर एयर बबल्स नहीं होते बल्कि उसमें वाटर कंसिस्ट हो रहा होता है। प्रैक्टिस टाइम, एम पर आते हैं। टू ऑब्जर्व वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, कैसे? मटेरियल्स हमें चाहिए, अ ग्लास एंड सम आइस क्यूब्स। प्रोसीजर क्या है? फिल अ ग्लास विद आइस क्यूब्स एंड लीव इट फॉर अ वाइल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में हमें एक ग्लास और में आइस क्यूब डालकर और वाटर डालकर उसे छोड़ देना है
result you will see tiny droplets on the outer side of the glass. This shows condensation. अब आते हैं water cycle पर. In nature the processes of evaporation and condensation take place continuously. Water evaporates from lakes, rivers, oceans and other water bodies. It then condenses and fall down as rain and snow. This forms the water cycle. बच्चों नेचर में जो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का, कंडेंसेशन का, वो कॉन्टिन्यूसली टेक प्लेस करता है. वाटर इवेपोरेट होता है लेक से, रिवर से, ओशियन से और वाटर बॉडीज से. ये कंडेंस होता है, फॉल डाउन होता है रेन और स्नो के फॉर्म में, जिसे वाटर साइकिल कहा जाता है. वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी टाइम इन टर्म ऑफ temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation. You may have observed that the weather condition of a region fluctuates every day, often even within a day. आप देखते होंगे कि जो वेदर का कंडीशन होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है एक ही दिन में अलग अलग जगहों पर. बट देर आर सम कॉमन पैटर्न्स ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स, दैट इज डेज आर कूल और हॉट, windy or calm, cloudy or bright and wet or dry. Why does weather changes so quickly? Weather इतनी जल्दी change कैसे हो जाते हैं? Sun plays the most important role in influencing movement of air and also changes in the weather. These changes causes changes in weather. Sun's role. The sun plays a major role in causing changes in weather conditions. The sun is the main and only object from where we get our heat and light. Causes seasons, wind flow and water cycles without which they cannot be life on the earth. बच्चों सन एक इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है जो वेदर कंडीशन में चेंजेस होते हैं उसके कॉजिंग के लिए. सन जो है वो मेन ऑब्जेक्ट माना जाता है जहाँ पर हीट, लाइट, सीजन्स, विंड फ्लो, वाटर साइकिल्स चेंज होता है. बिना इसके अर्थ पर कोई लाइफ ही नहीं है. एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर around the earth. Humidity, the amount of water vapor present in the air is called humidity. The earth moves around the sun is in its orbit. The movement is called revolution. बच्चों अर्थ जो सन के चक्कर लगाता है ऑर्बिट से उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं. द अर्थ इज ऑल्सो टाइटल्ड ऑन इट्स एक्सिस एट एन एंगल. देयरफॉर द Earth's face, the sun has longer and hotter days and thus has summer, whereas the part of the Earth facing away from the sun has cooler and shorter days and thus has winter. जो सन के पास में जो अर्थ का हिस्सा होता है वो ज़्यादा लंबा दिन होता है और काफ़ी गर्म दिन होता है, लेकिन जब वही सन से दूर हो जाता है वो हिस्सा अर्थ का, तो वहाँ पर ठंड पड़ने लगती है और वो हिस्सा जो होता है वो छोटे दिन माने जाते हैं. द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस. दिस इज कॉल्ड रोटेशन. रिवॉल्यूशन कॉजेज चेंजेस इन सीजन्स, वेयरएज रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. रिवॉल्यूशन चेंजेस लाता है सीजन्स में और रोटेशन जो है वो डे एंड नाइट लाता है. अर्थ भी अपने एक्सिस पर स्पिन करता है जिसे रोटेशन कहते हैं. द हीट ऑफ द सन ऑल्सो कॉजेज विंड्स टू ब्लो. व्हेन द एयर गेट्स हीटेड अप ड्यू टू द सन इट बिकम्स लाइटर. द वार्मर air rises up. Cool air then comes down to take its place. This movement of air causes winds. The sun also needs the changes of water in nature and causes humidity and rain. सन भी जो है वो अपने स्टेट को वाटर में चेंज करता रहता है. उसका जो नेचर है उसमें ह्यूमिडिटी और रेन होता है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. वाटर वेपर rises up and condenses on dust particles present in the air into tiny droplets of water. As more and more water vapor is formed, more and more water droplets come together to form clouds. In clouds, these tiny droplets of water combine to form bigger droplets of water. When these bigger water droplets become too heavy to remain in the air or when clouds become saturated, it rains. It in very cold areas where the air temperature falls below 0 degrees Celsius, water droplets fall as snow. Moral learned. Water is useful to us in many ways. For example, we need water for drinking and कुकिंग, सो नेवर वेस्ट वाटर. बच्चों वाटर की ज़रूरत हमें कई चीज़ों में पड़ती है, जैसा कि हमने चैप्टर में भी देखा है. फिर चाहे वो पीने के लिए हो, खाना बनाने के लिए हो, तो इसलिए हमें कभी भी वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स. Moving air is called wind. Wind affects the weather of a place. Hot air is lighter than the cold air. Land and water gets heated up differently, which causes land and sea breezes. Change of water into water vapor is known as evaporation. In nature, the process of evaporation and condensation take place continuously. Water can be purified by the process of boiling, sedimentation, decantation, and by chemicals. Sun is the main cause of the changes in the weather. Seasons are caused by the revolution of the earth.
डे एंड नाइट इज कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब आते हैं ऑर्बिट पर। अ सर्कुलर पाथ ऑन विच द प्लैनेट मूव अराउंड द सन और द मून मूव्स अराउंड द सन। अब आते हैं टिकल योर ब्रेन पर। राइट 2 फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर फॉल्स वन। वाटर इवेपोरेट्स स्लोअर इन अ क्लोज्ड रूम। ट्रू, फॉल्स। आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। मैच द फॉलोइंग। बच्चों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर पर उससे मैच करना है, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स दिए गए हैं करेक्ट आंसर को आपको उसमें फिल करना है, चैप्टर की मदद से खुद से कीजिएगा। राइट 1 वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनके 1 वर्ड लिखने हैं, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। टिकल द करेक्ट आंसर विच इज ट्रू। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। अब आते हैं आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ पर। बच्चों यहाँ इसकी प्रैक्टिस, इनके आंसर की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर की प्रैक्टिस चैप्टर की मदद से आप खुद से कीजिएगा। स्किल बेस्ड एक्टिविटीज, ब्रेन बॉगर हॉट्स। वाई डज योर स्किन फील ड्रायर इन विंटर्स। आपकी स्किन विंटर्स में ड्रायर क्यों फील करती है। वाई आर वेंटिलेटर्स कंस्ट्रक्टेड अबव द विंडो। विंडो में वेंटिलेटर्स क्यों कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। बच्चे इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। सब्जेक्ट एनरिचमेंट पर आ जाते हैं। मेक योर ओन हॉट एयर बलून। बच्चों यहाँ पर आपको एयर हॉट बलून को बनाना है, उसका प्रोसीजर दिया गया है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और खुद का एयर बलून बनाइए। इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। प्रोजेक्ट टाइम पर आते हैं। मेक अ मॉडल ऑफ वाटर साइकिल यूजिंग मॉडलिंग क्ले। बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।